मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप बाबा हो गए। बेहतर होगा कि ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। सपने देखने वाला, हंसने खेलने वाला एक बच्चा अचानक से अपने ख्वाबों का खून करके धर्म युद्ध के मैदान में अकेला क्यों कूद पड़ा? आंखें खोल कर देखो अपने मरते हुए पर्यावरण को, मरती हुई सभ्यताओं को, और अपने बर्बाद होते भविष्य को, और अपने बच्चों के बर्बाद होते भविष्य को। शायद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। क्यों मैं उठकर खड़ा हुआ, क्यों मुझे उतरना पड़ा इस मैदान में? धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड को देखकर भी यदि तुम मौन हो, मरती हुई सभ्यता को देखकर भी यदि मौन हो, बर्बाद होते विज्ञान के आयामों को देखकर यदि मौन हो, तो फिर निसंदेह मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं उठकर खड़ा हो गया। और मैं कोई बाबा ढाबा नहीं, ना ही साधु सन्यासी हूँ, ना ही पर्यावरणविद हूँ, और ना ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। फिर भी मैं उठकर खड़ा हुआ हूँ और आपसे अपने काम के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। सोचिए, समझिए, क्यों मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा आपके अंदर। मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप से पूछ लीजिएगा। प्रत्येक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल पूछिए अपने साधु सन्यासियों से, जो पेड़ काट कर आश्रम के नाम पर महल बनाते हैं और फिर पेड़ बचाओ के आंदोलन शुरू कर देते हैं, और पेड़ बचाओ के आंदोलन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। उन पैसों का क्या होता है? 2-4 वर्ष शांत रहेंगे, फिर मिट्टी बचाने का आंदोलन, फिर जल बचाने का आंदोलन, उस धन का क्या होता है? पूछिए उन बाबाओं से। ये ठीक वैसे ही है इनके काम, जैसे मैं किसी 10 बच्चे का खून कर दूं, उनकी हत्या कर दूं और 10 बच्चे गोद ले लूं, तो इससे मेरे पाप धुल जाएंगे क्या? क्या मैं सम्मानित हो जाऊंगा? ये ठीक वैसे ही है। पेड़ काटो पहले, महल बनाओ, और फिर पेड़ बचाओ के नाम पर फंड इकट्ठा करो। कोरोना का दौर याद कर लीजिए, लाखों लोग मरे हैं। कितने आश्रमों ने अपने खजानों को तुम्हारे लिए खोला, जबकि प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक मंदिर तुम्हारे धन से बना है, और तुम्हारा ही धन विपत्ति काल में तुम्हारे काम नहीं आया। यदि सब ठीक होता तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी, मैं नहीं आता, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपको सवाल पूछने चाहिए उन बच्चों से, उन गरीब गुरबा किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचितों से, जिनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिनकी अस्मिता दांव पर लगी है। और सवाल पूछिए अपनी सरकारों से, और सवाल पूछिए उन भ्रष्ट लोगों से जो हजारों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं। उन पैसों से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा सकते थे, तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन वो पैसे भ्रष्ट अपने पेट में रखते हैं। 2-4 महीने जेल में रहेंगे, लेकिन उससे पैसा सरकार को वापस नहीं मिलता है। वह तो अपना काम चला रहे हैं, मर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे नंगे तरस रहे हैं। सवाल पूछिए अपनी सरकारों से, रोजगार के संदर्भ में, बढ़ती हुई जनसंख्याओं के संदर्भ में, बर्बाद होते संसाधनों के संदर्भ में सवाल पूछिए। शायद आपको जवाब भी मिले, और शायद आपकी सभ्यता फिर से पुष्प की भांति खिल उठे, फिर से महक उठे आपकी सभ्यता, आपका विज्ञान और आपका धर्म फिर से खिलना शुरू हो जाए। इसलिए बेहतर होगा सवाल उन बेईमानों से पूछो जिनके कारण मुझे यहाँ उतरना पड़ा। सवाल पूछिए धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड पर। लगभग तथाकथित जितने भी साधु सन्यासी हैं, वह उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आंदोलन तो करते हैं कि व्यवस्थाएं खराब हैं, और जिन्होंने व्यवस्थाएं खराब की हैं उन्हीं के हाथों से गर्दन में माला पहन लेते हैं, और उसी क्षण उनके आंदोलन की हत्या हो जाती है। तो सवाल तो आपको जहाँ पूछने हैं वहाँ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मुझसे सवाल पूछते हो। आपकी खामोशी के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ।